दोस्तों, हिंदी कमेंट्री का गिरता हुआ स्तर और इरफान पठान को कमेंट्री टीम से निकाल दिया जाना, ये दोनों बहुत ही ट्रेंड कर रहे हैं इस आईपीएल 2025 में। सबसे पहले बात करेंगे इरफान पठान की कि आखिरकार इरफान पठान से ऐसी क्या गलती हो गई कि उनको कमेंट्री पैनल से ही निकाल दिया गया। दरअसल ये बात है बीजीटी की, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब लगातार विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे थे और ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल को छेड़ते हुए आउट हो रहे थे, तो इरफान पठान ने अपना गुस्सा दिखाते हुए विराट कोहली की टेक्निक पर सवाल उठा दिया था कि विराट कोहली ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को क्यों छेड़ रहे हैं, क्या वो जानबूझ के कर रहे हैं ये, कि वो एडमेंट हो गए हैं कि मुझे छेड़ना ही है, और लगातार उस पर आउट हो रहे थे। जो कि बात शायद बहुतों को पसंद नहीं आई थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनका हुआ। दूसरा रीज़न ये बताया जा रहा है कि 2024 के आईपीएल में इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, कमेंट्री बॉक्स पे नहीं, अपने ट्विटर अकाउंट में और इंस्टाग्राम अकाउंट में। ठीक है, अब वो भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ क्रिकेट विशेषज्ञ, कुछ रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट और कुछ यूट्यूबर्स का मानना है कि शायद ये हो सकता है कि उन्होंने विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों पर सवाल उठाया, इसलिए उनको आईपीएल 2025 में कमेंट्री करने का मौका नहीं मिला। हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रीज़न दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि इरफान पठान भी कमेंट्री करना चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहते तो आईपीएल में कमेंट्री ना करने को लेके उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल ही खोल लिया है, जिसमें वो लगातार अपने पॉइंट रख रहे हैं और बेबाकी से अपने पॉइंट रख रहे हैं वो। तो अब मेरा मानना ये है कि एक कमेंटेटर है, मान लीजिए एक कमेंट्री कर रहा है, तो क्या उसको बायस्ड होना चाहिए किसी के भी लिए, या फिर अनबायस्ड होके उसको मैच में क्या चल रहा है वो एक नॉर्मल व्यूअर तक पहुंचाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अनबायस्ड होके एक नॉर्मल व्यूअर तक चीज़ें पहुंचानी चाहिए जो स्टेडियम में हो रहा है। और हमें कुछ ज्ञान की बात है, क्योंकि भाई वो लोग सारे पूर्व क्रिकेटर हैं, हम लोग तो क्रिकेटर है नहीं जो देख रहे हैं। हम लोग जितना भी क्रिकेट के बारे में जानते हैं वो देख के ही हम लोग जानते हैं। तो जो भी खिलाड़ी है, जो पहले खिलाड़ी था, अगर वो कमेंट्री करने आ रहा है तो हमारी उम्मीद होगी वो कुछ ज्ञान की बातें बताएगा हमको, वो कुछ सिखाएगा हमको, क्रिकेट से रिलेटेड जो ग्राउंड में चल रहा है उसके बारे में कुछ ज्ञान देगा अनबायस्ड होकर। वहीं पे बात होती है हिंदी कमेंट्री के स्टैंडर्ड की। आजकल आईपीएल में, खासकर आईपीएल में आपको सबसे पहले दिखते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। जब सिद्धू बैठे हुए होते हैं तो खाली सिद्धू ही बोलते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बोल रहा होता वहाँ पे। खाली सिद्धू की बकवास शायरी हमको सुनने को मिलती है। कुछ भी बोलते हैं सिद्धू, कुछ भी बकवास कर रहे होते हैं और वो हमको सुनना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत सारे भारत के लोग, ज़्यादातर भारत के लोग, 90% भारत के लोग इंग्लिश कमेंट्री नहीं देखते हैं। वो हिंदी या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं, तो वही देखना वो पसंद करते हैं। और वहाँ पे सिद्धू की ये कमेंट्री, जाओ एक के साथ एक फ्री मिलता है अंबटी, तो ये एक के साथ एक फ्री है गुरु। न्यूजीलैंड के माल की बात नहीं कर रहा हूं, ये माल भारत का है, भारत के माल पे न्यूजीलैंड की रोज दिवाली। ये शायरी और ये बकवास बातें इतनी इरिटेटिंग होती है कि भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा सोशल मीडिया बोल रहा है। अगर मैं ख़राब कमेंट्री की बात करूँ तो सिद्धू के भी जो शायरी होती है वो भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जैसे कि सिद्धू अगर बोलते हैं कि अगर मेरी फूफी के मूछे होती तो मैं उनको फूफा बोलता, ये कहाँ तक मतलब एक इंटेलिजेंट कमेंट्री है। या फिर अगर कोई बोलता कि पिच औरत की तरह होती है, उसका व्यवहार कोई समझ नहीं पाएगा, ये कहाँ का लॉजिकल रीजनिंग है। जैसे कि फैक्ट्स मिनी स्कर्ट की तरह होते हैं, आप जितना भी उसको छुपाना चाहे वो नहीं छुपती है। ठीक है, ऐसी बातें करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। ऊपर से वो किसी को भी स्टेडियम में बोल रहे होते हैं वो इंडिया का माल है कि न्यूजीलैंड का माल है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो बोल रहे होते हैं। तो ये कहाँ तक एक कमेंटेटर का काम है। इसके बाद और भी जो प्लेयर्स है, और भी जो कमेंट्री कर रहे हो, जैसे कि अंबती रायडू और अपने सुरेश रैना, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, पर कमेंट्री में जब आते हैं तो वो चेन्नई सुपर किंग्स के प्रवक्ता ज़्यादा नज़र आते हैं। वो किसी और टीम की बात कर ही नहीं होते। मैच चल रहा है किसी और का, मैच चल रहा है भाई एसआरएच और केकेआर का, वो बात कर रहे हैं सीएसके की। वहाँ पे भाई धोनी, महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े कप्तान थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, मैं सब मानता हूँ, बट भाई हर बात पे महेंद्र सिंह धोनी ने ये कर दिया, धोनी ने वो कर। धोनी खेल भी नहीं रहे भाई उस मैच में,
फिर भी धोनी ने ये कर दिया, धोनी ने वो कर दिया, धोनी होते तो ये कर देते, धोनी होते तो वो कर देते, इस मैच में भी धोनी खेलते तो धोनी ये हो जाता वो हो जाता। भाई ये कहाँ तक का मतलब, अरे यार ठीक है आप धोनी के फैन हैं, पर आप एक कमेंटेटर भी है, आप जिम्मेदार कमेंट्री करने आए हो। आप वहाँ पे जो मैच में चल रहा है वो तो करो यार, बस धोनी धोनी धोनी। अबे धोनी की तारीफ कर लेना, करना, धोनी का मैच तो आने दो, धोनी कुछ करने दो यार। धोनी सेंचुरी मारेगा पूरा करना, तारीफ करना पूरा। अभी धोनी ने स्टंपिंग किया, बहुत बढ़िया स्टंपिंग किया यार, करो तारीफ, 5 मिनट तक करो, 10 मिनट तक करो। पूरे मैच में कोई भी जीत रहा है कोई भी आ रहा है, बस धोनी की वो स्टंपिंग है बस, और तो किसी ने कुछ किया ही नहीं है। भले कोई खिलाड़ी सेंचुरी मार रहा है फिर भी भाई धोनी की स्टंपिंग है, ठीक है। अरे ठीक है तारीफ करो किसी प्लेयर की यार, एक हद तक तो करो। और एक बात तो अंबती रायडू पहली चीज तो क्या बोलते हैं वो समझ ही नहीं आता है, ठीक है, पता नहीं क्या ही वो बोल रहे होते हैं। तीसरे आगे आकाश चोपड़ा, उनको लगता है उनके पास दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी है, वो सबसे बड़े ज्ञानी। हालांकि बोलते अच्छे आकाश चोपड़ा, कभी कभार फैक्ट्स पे भी बात करते हैं, बहुत लॉजिकल चीज़ें ही बोलते हैं, पर वही है कि उनको लगता है भाई सबसे बड़े ज्ञानी वही है, उनसे ज़्यादा स्टैट्स किसी को नहीं पता है। वीरेंद्र सहवाग की बात कर ले, वो तो किसी की बात करते ही नहीं है, वो खाली अपनी ही तारीफ करते रहते हैं पूरे ही कमेंट्री में। बस वीरेंद्र सहवाग अगर बैठ गए तो उनके अलावा तारीफ किसी और की होगी नहीं। गावस्कर भाई पंत को बोल देते हैं स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, तब भी उनको रखा हुआ है। भाई अगर कोई एक कमेंटेटर खिलाड़ी को स्टूपिड बोल रहा है तो भाई क्या मतलब, कैसे बोल सकते हो कोई किसी को भी स्टूपिड, पर गावस्कर को कैसे हाथ लगा सकते हो? वो गावस्कर है ना, वो इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा आदमी, उसको तो आप बीसीसीआई हाथ उसको लगा ही नहीं सकती। जब तक हिंदी कमेंट्री थोड़ी लॉजिकल नहीं होगी, मेरे को अभी भी वो दूरदर्शन वाली कमेंट्री, जब मैं छोटा था तो डीडी में जब मैच हुआ करते थे तो डीडी के कमेंट्री सुनते थे, पॉइंट टू पॉइंट बात होती थी, लॉजिकल बात होती थी, क्रिकेट का ज्ञान सुनने को मिलता था। ऐसा नहीं था कि शोर नहीं मचता था, शोर मचता था, बिल्कुल मचाते थे शोर, पर बहुत ही लॉजिकल लगती थी चीज़ें, ठीक है, बहुत ही अच्छी लगती थी, सुनने में भी अच्छा लगता था। यहाँ तक कि हम लोग तो रेडियो में भी कमेंट्री सुनते थे और बड़ा मज़ा आता था। जब रेडियो में हम लोग कमेंट्री सुनते थे उस समय, तो कमेंट्री सुन के हम विजुअलाइज कर लेते थे कि स्टेडियम में क्या चल रहा होगा, ठीक है। और आज अगर कोई रेडियो में सिद्धू और राइडू और रैना की कमेंट्री सुनेगा तो स्टेडियम तो छोड़ो, वो इंसान बड़ा होते होते शेर और शायरी का एक्सपर्ट बन जाएगा, क्रिकेट का तो छोड़ो, ठीक है। तो मतलब क्या ही चल रहा है हिंदी कमेंट्री में नहीं पता। ऊपर से जो बंदा थोड़ा ठीक ठाक कमेंट्री करता था उसको आपने निकाल दिया। चलो, इसमें आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।